वाल्मीकि जय भीम नमो बुद्धाय जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज साथियों एक पार्क में आया हूं घूमने के लिए। और क्योंकि साथियों रात को मेरे घर में बनी हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी, मगर साथियों खिचड़ी बच गई थी। जी हाँ साथियों, खिचड़ी बच गई थी। तो साथियों मैंने सबसे पहले वह बची हुई खिचड़ी अपने गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स को भी दी और साथियों उसका आधा हिस्सा एक पॉलीथीन में डालकर और आज एक बोतल में पानी लेकर आया हूँ साथियों, क्योंकि मैं जानता हूँ साथियों गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। और साथियों जहाँ तक मेरा अपना सोचना और समझना है कि साथियों हम सब अपने स्ट्रीट डॉग्स या बिल्ली या और साथियों जो भी अन्य कोई छोटा मोटा जीव जंतु हैं साथियों, उसको तो हम लोग अक्सर अपने घरों में बचा कुचा खाना या साथियों कुछ मनुष्य तो इतने प्रेमी हैं, इतने हृदय सम्राट हैं साथियों, वह लोग तो दुकानों से खरीद कर भी बिस्किट के पैकेट और साथियों अन्य तरीके के जैसे चने मूंगफली भी पार्कों में और साथियों सड़कों के किनारे डालते हैं। तो साथियों उसी तरीके से आज मैं भी अपने घर से बची हुई खिचड़ी और एक बोतल में पानी लेकर एक पार्क में आया हूं साथियों। यहाँ मैंने देखा कि साथियों एक पानी का कूंडा रखा हुआ है और उसके पास पहले ही किसी सज्जन पुरुष ने थोड़े से चावल डाले हुए हैं पके हुए। तो साथियों मैंने भी यहीं पर अपनी रात की बची हुई खिचड़ी और पानी रखने का फैसला लिया है साथियों। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी चंद मिनट हुई हैं साथियों जो मेरे घर में रात को खिचड़ी बच गई थी उसको डाला है और वहाँ जो पानी का कूंडा रखा था उसमें पानी डाला है साथियों। तुरंत एक गिलहरी और साथियों यह जो पक्षी नज़र आ रहा है साथियों यह बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। जहाँ तक मैंने साथियों बचपन में सुना था इसका नाम हमारे बड़े बुजुर्ग तुई तुई बताते थे। जी हाँ साथियों, तुई तुई बताते थे, क्योंकि साथियों जब यह पक्षी बोलता है तो तुई 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 की आवाज़ आती है साथियों। अब मैं जिस पार्क में हूँ ना साथियों, यह पार्क रेलवे लाइन के आसपास है। तो साथियों इसलिए आप लोग रेलगाड़ी जा रही है उसकी भी आवाज़ बड़ी आसानी से और पूरी सुन रहे होंगे। देखिए साथियों यह अभी एक यहाँ पर जो घरेलू चिड़िया, जी हाँ साथियों घरेलू चिड़िया आई थी जिसको हम स्पैरो भी कहते हैं, किताबों में भी जिसका नाम स्पैरो बताया जाता है साथियों। यदि हम साथियों अपने घरों में बचे हुए खाने का थोड़ा हिस्सा जो कि बना हुआ होता है साथियों उसको इस तरीके से पार्कों में, जी हाँ साथियों पार्कों में लेकर आएँ। और साथियों जो सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं उन पर भी जो साथियों जीव जंतु या पशु पक्षी रहते हैं साथियों उन लोगों के लिए हम डालें। तो साथियों इससे हमारे दो फायदे होंगे साथियों। एक तो हम लोगों ने जो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ भोजन था उसको साथियों गैस पर बनाने के लिए हम लोगों ने गैस भी फूका। और साथियों यदि हम उसको ऐसे ही नाली में या कहीं कचरे में डाल देते हैं तो साथियों उस अनाज का अनादर तो होता ही है और साथियों साथ ही वह खाना व्यर्थ भी जाता है साथियों। यदि हम लोगों के मुंह से कुछ खाना बच जाता है तो साथियों वह खाना हम पशु पक्षी या जीव जंतुओं के लिए डाल दे तो साथियों वह खाना जो हम लोगों ने इतनी गर्मी में गैस सिलेंडर पर बनाया भी है, गैस भी फूकी है साथियों, वो है अनाज और सामान खरीदने में पैसा भी खर्चा है, उसको यदि हम कूड़े कचरे में ऐसे ही डाल देंगे तो साथियों वह खाना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए साथियों जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ साथियों आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे इस समय पे, जी हाँ साथियों इस समय पे गर्मी अपनी पूरी चरम सीमा पर है। जी हाँ साथियों पूरी चरम सीमा पर है। तो इसीलिए साथियों जब हम मनुष्यों को घड़ी में पानी की ज़रूरत होती है और साथियों हमारे डॉक्टर्स और हमारे बड़े बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी भी कहते हैं कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और तरल पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। तो साथियों यदि हम साथियों हमारा मन बन रहा है कि कल इतवार है और मुझे कल पार्क में जाकर कुछ पशु पक्षी और छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए बाजरा, गेहूं, चावल, जौ या साथियों चना आदि डालना है तो साथियों क्यों ना हम इस जो भी सामान आप डालना चाहते हैं उसको साथियों रात को ही पानी में भिगो कर डाल दें। तो साथियों सुबह तक वह दाना पानी में भीगकर इतना तरोताज़ा और इतना पानी से परिपूर्ण हो जाएगा कि साथियों यदि आप उस दाने को कल किसी भी पार्क या सड़क के किनारे किसी भी
पशु पक्षी या जीव जंतु के लिए डालेंगे तो साथियों यदि उस दाने को खाने के बाद साथियों उसको 1 घंटे तक भी पानी नहीं मिलेगा तो वह काम चल जाएगा। साथियों आप लोग देख सकते हैं, साथियों देख सकते हैं यह पानी का कुंडा मुझसे मात्र 3 से 4 फीट की दूरी है, मगर साथियों पानी की ज़रूरत के साथियों कौवा भी, साथियों कौवे को ये कहा जाता है कि कौवा पक्षियों में सबसे चतुर पक्षी होता है, मगर साथियों इसे कहते हैं कि पानी की आवश्यकता और मजबूरी के साथियों यह कौवा नामक पक्षी जो पानी का कुंडा मेरे से 3 से 4 फीट की दूरी पर रखा है, साथियों देखिए कैसे पानी पी रहा है और अपनी प्यास बुझा रहा है। साथियों जरा सोचिए साथियों कि जो पक्षी इंसान को दूर से ही मात्र देखकर उड़ जाता है और साथियों कभी भी उसके पास आने की कोशिश नहीं करता। साथियों देखिए साथियों अब यह कौवा, अरे साथियों जिस तरीके से साथियों एक कहावत है, मेरा कोई भी साथी बुरा ना मान जाए क्योंकि साथियों ज़रा मैं अब एक ऐसा ही डायलॉग मारूंगा कि साथियों एक कहावत है कि साथियों पक्षियों में कौवा और जानवरों में नौवा बहुत चालाक होते हैं। साथियों देखिए जबकि ये खिचड़ी रात की बनी हुई है, इस समय थोड़ी खुश्क हो गई है, मगर साथियों इस कौवे ने पहले चोंच भरकर इस खिचड़ी को पानी के कुंडे में डाल दिया और साथियों अब उस कुंडे में से उस खिचड़ी को निकाल कर खा रहा है। साथियों देखा साथियों आप लोगों ने, इसको कहते हैं साथियों, अब देखिए यह अब पेड़ पर बैठकर अपनी चोंच साफ कर रहा है, क्योंकि साथियों साफ सफाई तो मनुष्य नहीं अपितु सभी पशु पक्षी अवश्य करते हैं। तो साथियों आज का जो मेरा यह अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा साथियों, यह वीडियो साथियों हम मनुष्य लोग जनहित में जारी तो बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाकर जनहित में जारी करते हैं, मगर साथियों आज मैं जो यह वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों, यह वीडियो है मानव हित में जारी। जी हाँ साथियों मानव हित में जारी, और साथियों मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जी हाँ साथियों मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।